मोस्ट वेलकम। आज हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के जो काइंड्स आप बताए जाते हैं उसमें पार्टिसिपल नहीं रहता, लेकिन मैंने इसको ले लिया है आपकी सुविधा के लिए कि पार्टिसिपल को भी मैं यहाँ पर बच्चों को बता दूं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? तीन शब्द हैं, व्हाट, विच और हुज। ये तीन शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। कब? जब इनके साथ नाउन हो। ध्यान दीजिएगा, जब इनके साथ नाउन लगा हो तो यह एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूं व्हाट डे डिड यू कम, आप किस दिन आए थे? तो डे जो है नाउन है और नाउन के पहले लग गया हुआ। पहली बात मैं बार बार कहता हूं कि एडजेक्टिव कभी भी होगा तो नाउन के साथ होगा, नाउन के पहले होगा। हाँ, एक स्थिति है जब बी फॉर्म के साथ, बी मतलब EMR, वाज, वार, ये सब जो होते हैं, बी फॉर्म के साथ इनके बाद एडजेक्टिव आता है। जैसे मैं कहूं ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। टायर्ड भी एडजेक्टिव है, टायर्ड भी एडजेक्टिव है, लेकिन अब यहां नाउन नहीं आया। क्यों? यह इसकी मनोदशा बता रहा है। वास्तव में वो किसी नाउन का एडजेक्टिव नहीं है, किसी नाउन के बारे में नहीं बता रहा, वह जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसकी मना स्थिति बताता है। तो आप, ये भी एडजेक्टिव है, तो आप इसको जान लें। व्हाट, विच और हुज के साथ जब नाउन लगा होता है तो यह एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो मैं कहूं हम किस रास्ते जाएंगे? वे क्या है? नाउन, और नाउन के पहले लगा है व्हाट, तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर मैं कहूं विच बुक, आपको कौन सी पुस्तक पसंद है? हाँ, एक बात, अब यहां पर मैं ये भी देख सकता हूं, बहुत अच्छा, व्हाट बुक डू यू लाइक। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है, व्हाट बुक और विच बुक। मैं जनरली कोई बात पूछ रहा हूं, मैं जनरली कोई बात पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सी किताब आपको पसंद है, तो यहां पर व्हाट का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिए। और आप विच बुक, जो आपके पास यहां तमाम चीजें हैं, आप चुनाव कर रहे हो उसमें से। व्हाट बुक में चुनाव नहीं कर रहे हो, आप बताइए हमको कि कौन सी पुस्तक आपको बहुत पसंद करते हो। प्रेमचंद की, ठीक है, मैं कह दिया प्रेमचंद को बहुत पसंद करता हूं, तो तमाम चीजें हैं। तो लेकिन विच बुक में आप दुकान पर गए हुए हो और तमाम किताबें हैं, इसमें से कौन सी पुस्तक आपको पसंद है? तो क्या आया? विच बुक डू यू लाइक। लेकिन व्हाट बुक, ये जनरली मैं बात कर रहा हूं, चुनाव उसमें नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, विच का भी पोसेसिव केस जब आ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, विच का भी एक कंपटीशन में क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं यहां बता दिया कि आपको सुविधा हो जाए। तो विच का भी पोसेसिव केस हुज है, इसको आप जान लें, या ऑफ विच,
विच का पोसेसिव केस ऑफ विच दोनों यूज होते हैं, ऑफ विच या हुज। ठीक है, हमें उम्मीद है यह आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। एक्सक्लेमेटरी में चलूं, एक्सक्लेमेटरी होता क्या है ये आप जानें। आपके हृदय के प्रबल मनोवेग, प्रबल उद्गार को व्यक्त करता है एक्सक्लेमेटरी। और इसमें व्हाट ए क्या आता है, व्हाट एक्स, व्हाट ए या एन जो भी रहे, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे सर ए लिखे एन नहीं लिखे हैं तो हर जगह ए ही लगेगा, लेकिन मैं कहूं व्हाट और आइडिया मैं लिख दूं तो क्या सही रहेगा? नहीं, तो उसके अनुसार ए एन आप जो नियम रहता है उसके अनुसार आप यूज कर लेते हैं, लेकिन मुख्य शब्द है व्हाट। अब आइए इसमें हम चलते हैं। तो व्हाट, तो वहां पर जब एक्सक्लेमेशन करते हैं आप तो वास्तव में व्हाट का अर्थ क्या होता है? ग्रेट। क्या होता है? ग्रेट, अमेजिंग, आश्चर्यजनक, अद्भुत। ठीक है, जैसे मैं कहूं व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, उत्कृष्ट विचार, क्या एकदम, ठीक ना। व्हाट अ फोली, ग्रेट फोली, यानी ग्रेट बहुत मूर्खतापूर्ण। ठीक, तो इस प्रकार के बेटे व्हाट अ सीनरी, क्या सीन है यार, यानी बहुत अच्छा है। तो व्हाट का अर्थ जो होता है यहां पर ग्रेट, बहुत के अर्थ में होता है, हृदय का उद्गार आप व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, याद कर लेना बेटा। आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका। परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा के बनाते हैं, पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यह हैविंग, इस पर बेटा मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको देखे हो, इस नाते मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। यह हुए, ये कार्य हो चुका है और ये चल रहा है, ये भी एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे मैंने एक मरा हुआ सांप देखा, कैसा सांप देखा आपने, कैसा सांप देखा था? मरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? डेड, डेड सांप आपने देखा, ये उस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बेटा होता है पास्ट पार्टिसिपल। और मैं एक रोती हुई बच्ची देखा, आई सॉ अ क्राइंग चाइल्ड। हाँ, मैं देखता हूं प्राय बच्चे, चाइल्ड और चिल्ड्रेन में अंतर नहीं करते, वो प्राय क्या करते हैं, चिल्ड्रेन को समझते हैं सिंगुलर और चिल्ड्रेन्स को समझते हैं, यस लगा दिया, आप समझते हैं प्लूरल। नहीं बेटा, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रेन, ये ध्यान रखो बेटा। जैसे ऑक्स का ऑक्शन आप बनाते हैं ना, उसी प्रकार चाइल्ड का प्लूरल ईएन लगा करके हम उसको आर्यन लगा करके, तो चाइल्ड का होता है क्या? चिल्ड्रेन। ध्यान देना बेटा, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल है। आइए, तो कैसी बच्ची आपने देखा? रोती हुई बच्ची आपने देखा, ये बेटा चाइल्ड का एडजेक्टिव हो गया। तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल ये समय अंतराल बताता है, यह एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता। ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। यदि आप और विस्तार से इसको चाहेंगे आप कमेंट में डालेंगे इसको विस्तार से, ट्रांसलेशन में भी इसका, ट्रांसलेशन के माध्यम से भी इसका यूज मैं आपको बता दूंगा। आप जैसा हो कमेंट में आप डालिए, उस पर हम बता देंगे यदि आपको चाहिए तो, कि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप चाहते हैं तो बना दूंगा।
तो इसमें आज आपने 3 एडजेक्टिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड पार्टिसिपल को भी मैं इसमें डाल दिया। एडजेक्टिव का जो ये चैप्टर था, जो एडजेक्टिव के बारे में हम बता रहे थे, यहाँ पर आज पूरा हुआ। कल जो आप पाएंगे, कल से मैं अब डिग्री शुरू करूंगा। डिग्री क्या है, डिग्री कितनी होती है, कैसे बनती है, क्या है, वो सब सारी चीजें यदि आप चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप दबा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंचता रहे और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखें और अपने आप को आप स्ट्रांग करें। तो कल से इस पर डिग्री और तमाम चीजें, अभी इसमें वर्ड यूज भी है, वो भी चलेगा। तो आप लोग इसको देखिए, बराबर देखिए, और अच्छा लगे, फिर मैं कह रहा हूं तो कमेंट करना न भूलें, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स।